मेरा नाम तुलिका बख्शी सिन्हा है और मैं न्यूट्रिशन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इन IITOCAN इंस्टीट्यूट। आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ अबाउट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड एंड हाउ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हेल्प विद इनफर्टिलिटी। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। सो ग्लाइसेमिया का मतलब होता है शुगर एंड शुगर कंटेंट। तो हर एक फूड जो हम खाते हैं जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, ओके, सो सीरियल्स, अनाज वाले जितने भी ग्रुप्स होते हैं, वीट हो गया या वीट से बनी हुई चीज़ें जैसे कि सेवई हो गया या फिर पल्सेस हो गए, जितने भी तरीके की दालें होती हैं ये सारे हो गए, नॉनवेज आइटम्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, सारे के सारे फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ये एक मेजरमेंट होता है जो ये बताता है कि कोई भी फूड आपके शरीर में किस स्पीड के साथ या किस रेट के साथ ग्लूकोज बना रही है। सो अगर आपका फूड कोई ऐसा एक फूड है जिससे फटाफट आपको ग्लूकोज मिल रहा है तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है और साथ साथ में ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। जब इंसुलिन का लेवल हमारे शरीर में कांस्टेंट बढ़ा हुआ होता है तो हम फैट लॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंसुलिन बढ़ा हुआ जो स्टेट होता है वो हमारे फैट बर्निंग के कैपेसिटी को कहीं ना कहीं हिंडर कर देता है एंड वी डोंट लूज फैट, बॉडी फैट। तो वेट लॉस जो है विच इज़ काइंड ऑफ वी कैन कॉल इट एज फैट लॉस, वो रुक जाता है व्हेन वी ईट लॉट ऑफ कार्ब्स and the foods which are very high in glycemic index, क्योंकि कॉन्स्टेंटली शुगर लेवल्स आपके हाई रहते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स, एंड इसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल, जो आपका इंसुलिन का क्वांटिटी है वो हमेशा रेज्ड रहता है एंड आप कितने भी अच्छे डाइट कर लीजिए, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, नॉट एबल टू लूज योर वेट। And when we talk about infertility, it's more about hormonal imbalance, it's more about wrong body weight, and it's more on the kind of diseases which is not favorable for your pregnancy or conceiving. तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होता है? तो सिमिलरली एज आई टोल्ड अबाउट हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की स्पीड ऑफ रेट ऑफ glucose is very high in the bloodstream with the help of the high glycemic index foods. So similarly in low glycemic index foods जो rate of infusion of glucose होता है into the bloodstream that is slower. So for example vegetables हो गए, okay, fruits का भी glycemic index किसी किसी fruit का बहुत high होता है, especially when you consume the fruit juice. So it is recommended to consume fruit इन अ होल फॉर्म बिकॉज उसमें फाइबर बहुत ऊपर होता है। जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं जिनका छिलका होता है, ऊपर में हस्क होता है, छिलके वाला जो आपका होल ग्रेन्स हो गया या आपके जो भी पल्सेस हो गए जिसमें छिलका प्रेजेंट होता है, हमें वो कंज्यूम करना चाहिए बिकॉज फाइबर की वजह से ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इतने फास्ट नहीं इंक्रीज होते। So when you include all these things in your diet and when you see कि आपका जो शुगर लेवल्स है वो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी आपका इम्प्रूव हो जाता है, साथ साथ में वेस्ट एरिया जो होता है गर्ल्स का, विमेन का, वो आपका रिड्यूस होने लगता है, यू स्टार्ट लूजिंग योर बॉडी फैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव. At the same time when you are trying to conceive, it is really important to check your blood sugar levels, and for that low glycemic index foods plays very important role. So that's all for today. That if you have any queries or questions you can get in touch with us. Thank you so much.